नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाहा अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। मौजूद सामीईन व सामियात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है मसला फ़लस्तीन। अभी मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसका तर्जुमा कुछ यूँ है। अब ये जालिम जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तुम इससे गाफिल ना समझो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है, मन लम यहतम बि अम्रिल मुस्लिमीना फलैसा मिन्ना। जो मुसलमानों के मामलात से दिलचस्पी ना ले वो हम में से नहीं। अर्ज़ शाम व फ़लस्तीन की अहमियत कुरान व हदीस से साबित होती है। मस्जिद अक्सा ये वो मुबारक मस्जिद है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मेराज का सफर तय किया, जो दुनिया का सबसे मुबारक और बाबरकत सफर था, और जिस सफर का मुसाफिर दुनिया का सबसे कीमती और अजीम मुसाफिर था। हदीस शरीफ में जिन 3 मसाजिद की तरफ सफर करने की ताकीद आई है, उनमें से मस्जिद अक्सा भी शामिल है। इस सरजमीन का दूसरा पहलू ये है कि वो अंबिया का मस्कन है। बेशुमार रसूल और नबी इस सरजमीन पर आए और उन्होंने यहाँ दावत का काम किया, इसलिए अल्लाह ने इस सरजमीन को बहुत बाबरकत बनाया है। मौजूद सामीईन, मौजूदा हालात में फ़लस्तीन का मामला किसी से पोशीदा नहीं है। सारे आलम में कोहराम मचा हुआ है। इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया गया है। हजारों मासूमों की जान दार-ए-फ़ानी से दार-ए-वक़ा को कूच कर गई है। आखिर ये मासूम जानों के इतलाफ का जिम्मेदार कौन है? बेसाख्ता इंसानियत के ज़मीर रखने वालों की ज़बानों से यही अल्फाज निकलेंगे, ये जालिम कौम इजराइल है। इजराइल वही कौम है जिसकी 1948 में इस सरजमीन पर हुकूमत कायम हुई थी। आइटमी ताकत भी हासिल हुई थी। उस वक्त से इस मनहूस ताकत ने हमारे मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों पर जुल्म सितम ढाना शुरू किया, जो कि मौजूदा हालात में भी हम देख सकते हैं। किताब सादा रहेगी कब तक? किताब सादा रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। लेकिन इतने मसाइल व मुश्किलात के बावजूद भी सलाम अहले गज़ा के पाए इस्तकामत को, और सलाम उन माओं को जो अपने हाथों में अपने बच्चों की लाशों को लिए हुए भी कह रही है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और सलाम उन जानों को जिन्होंने अपने ईमान ताकत के सबब दुश्मनाने खुदा यहूदियों को ये बावर कर दिया कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतयक भी लड़ता है सिपाही। अब मैं इस उन्वान के आखिरी पहलू की तरफ आप हजरात को तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि वो ये है कि हम कैसे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम तमाम मुसलमान इत्तेहाद कायम कर ले और तमाम इस्लामी मुमालिक इसके लिए एक हो जाएं और यहूदियों को ये बता दें कि तुम दुनिया के सबसे ज़लील, रुस्वा और बेमुरव्वत कौम हो। इस वक्त मुसलमानों को चाहिए कि वो हर एतबार से अपने आप को मजबूत करें ताकि दुश्मन को हमारी ताकत का अंदाजा हो, और साथ ही हमें मुआशी तौर पर दुश्मन को कमजोर करना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम यहूदियों और इजरायली मसनूआत का मुकम्मल बाइकॉट करें, और अहम नुक्ता ये है कि हम फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए कम से कम दुआ करें। आइए इस दुआ से अपने मौजू का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानिना फी फ़लस्तीन, अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर आदाअका व आदाअना व आदाइद्दीन हाउलाहिल यहूदु व हाउलाहिल यहूदु वन नसारा वल मुल्हिदीन। आमीन या रब्बल आलमीन।